राय स्टार और पायल के बीच का प्यार ऐसा था कि दोनों एक दूसरे में इस कदर खोए रहते कि वक्त का पता ही नहीं चलता। जब सूरज ढलने लगा तो राय स्टार ने मुस्कुराते हुए पायल से कहा, अरे यार पायल, आज तो वाकई बहुत मजा आ गया, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा, बहुत थकान हो रही है। देख शाम भी होने वाली है, चलो अब घर चलते हैं। पायल ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दोनों कार में बैठे, इंजन गरजा और राय स्टार ने रेस दी। कार हवा से बातें करती हुई सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ ही देर में वे पायल के घर पहुंच गए। कार रुकते ही पायल उतरी और राय स्टार को बाएं बाएं करके घर के अंदर चली गई। पायल को ड्रॉप करने के बाद राय स्टार अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसका घर थोड़ा दूर था, तो पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई और शाम ढलकर रात में बदल गई। थकावट इतनी थी कि कार पार्क करने के बाद राय स्टार के कदम भारी लग रहे थे। वो घर में अकेला रहता था, इसलिए बिना किसी ताम झाम के सीधे अपने बिस्तर पर जा गिरा। बिस्तर पर लेटते ही शरीर को जो सुकून मिला, उससे महज 5 मिनट के अंदर ही वह गहरी नींद की आगोश में समा गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने उसके कमरे में दस्तक दी, तो राय स्टार की आंखें खुली। उसने तय किया था कि आज वो पायल को डेट पर ले जाएगा। वो झटपट तैयार हुआ, परफ्यूम लगाया और अपनी कार लेकर पायल के घर की तरफ निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि वहां क्या मंजर उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ नजारा कुछ और ही था। पायल अपने घर के अंदर अपने नए आशिक सौरभ के साथ हंसी मजाक में बिजी थी। वे दोनों मस्ती कर ही रहे थे कि तभी बाहर कार के हॉर्न की आवाज गूंजी। पायल का दिल तेजी से धड़कने लगा। राय स्टार पायल के घर आ चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने घबराते हुए कमरे के ड्रॉवर की तरफ इशारा किया। सौरभ ने बिना देर किए ड्रॉवर खोला। उसमें एक डिलीवरी बॉय की ड्रेस रखी थी। उसने फटाफट वो कपड़े पहने और देखते ही देखते वो पूरी तरह एक डिलीवरी बॉय जैसा दिखने लगा। राय स्टार ने अपनी कार पायल के घर के बाहर रोकी। जैसे ही वह कार से उतरा, उसकी नजर वहां खड़ी एक अनजान बाइक पर पड़ी। उसे देखकर राय स्टार के माथे पर सिलवटें आ गईं। जब वह मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि पायल खड़ी है। उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ा हुआ था और वह सौरभ को अपने पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। राय स्टार ने सीधे सवाल किया, पायल, ये बाहर किसकी बाइक खड़ी है? क्या कोई आया है तुम्हारे घर? पायल ने घबराहट में तुरंत पीछे खड़े सौरभ की तरफ इशारा किया, जो अब डिलीवरी बॉय के गेटअप में था। सौरभ ने डर के मारे कुछ नहीं बोला, बस झटपट अपनी बाइक स्टार्ट की और देखते ही देखते राय स्टार की नजरों से ओझल हो गया। उसके जाते ही पायल हकलाते हुए बोली, अरे बाहर क्यों खड़े हो? आओ ना अंदर। वो तो बस डिलीवरी बॉय था, पिज्जा देने आया था। चलो ऊपर चलते हैं। दोनों सीढ़ियां चढ़कर पायल के कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर राय स्टार की नजर ड्रॉर के पास पड़े जूतों पर गई। वो जूते किसी सौरभ के थे और पायल उन्हें छुपाना भूल गई थी।